नमस्कार। जंतर मंतर का प्रोटेस्ट तो आपको याद ही होगा कि कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, कैसी घटनाएँ हुईं, कैसे जिंजी का प्रोटेस्ट हुआ और माँग उनकी जो थी, इतना कुछ होने के बाद, वायलेंस होने के बाद, दोनों तरफ जितनी चीज़ें हुईं, स्टूडेंट के साथ कैसा-कैसा बर्ताव किया गया और वायलेंस बढ़ गया तो ऑफ़ कोर्स ऐसे में फिर तो पुलिस वाले भी घायल हुए। तो जब ऐसी चीज़ें, ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, तो उन परिस्थितियों में फिर नुकसान तो दोनों तरफ का होता है। लेकिन अभी क्या चल रहा है देश में कि ये तेरा स्टूडेंट है, वो मेरा स्टूडेंट है, तेरा ज़िंजी है, ये मेरा ज़िंजी है। किस-किस तरह के रिएक्शंस आए, जो सांसद बने बैठी हैं, अभी गवर्नमेंट में मैं स्पेशली कंगना की बात करूँ तो उसने किस-किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया। जिसे सांसद बना दिया गया और उसे अभी इतनी भी तमीज़ नहीं आई कि बात कैसे करनी है। उसे लगता है बोलना ही सब कुछ है। तो जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किए, मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी में किसी ने भी उसके बयानों का कोई खंडन किया। तो एक तरह से ये माना जाए कि जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि हमने माफ़ कर दिया और हमने स्टूडेंट्स की, जिनजिस की बातें मान ली। और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के सांसद इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इसका कोई खंडन नहीं किया जाता पार्टी की तरफ से, तो उसे यही मानना चाहिए कि पार्टी का सपोर्ट है तभी कोई इस तरह की भाषा बोल सकता है। नहीं, कोई भी पार्टी में रह करके ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। एक तो वैसे जब आप दूसरों को जब पत्थर मारते हो, तो आप ये भूल जाते हो कि आप जिसे पत्थर मार रहे हो वो भी वो रिटर्न होकर के आपकी तरफ ही आएगा। जब आप एक उँगली दूसरे की तरफ उठाते हो, जब आप दूसरों को गटर कहते हो, तो वो गटर शब्द, जिन शब्दों का आपने चयन किया, वो शब्द आपके संस्कार को बताते हैं। आप दूसरों को संस्कार सिखा रहे हैं कि अभी के ज़िंजी संस्कारी नहीं हैं, अभी की लड़कियाँ ऐसी हैं, ये हैं, इतने गंदे-गंदे शब्दों का इस्तेमाल किया है कि जो हम बोल भी नहीं सकते हैं। तो आप कौन होते हैं लोगों को सर्टिफ़िकेट बाँटने वाले? आप इस तरह के इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करने वाले और आपसे कौन संस्कार सीखना चाहता है? मुझे समझ में नहीं आ रही है कि क्या अभी के जो ज़ेनज़ी हैं वो इतने नासमझ हैं कि अब कंगना रनावत जैसी एक एक्टर जाके पॉलिटिशियन बन जाती है। आपने क्या किया है पॉलिटिशियन में? आपने क्या किया है समाज के लिए? कि आप दूसरों को जाकर आपने कुछ किया भी है, तो भी आपका किसी ने हमारे संविधान ने किसी को अधिकार थोड़ी दिया है कि कोई भी आके बैठ के हमें संस्कार सिखाएगा कि आपको ये करना है, आपको ऐसे करना है, आपको ऐसा होना चाहिए। और उन माँ-बापों पे उँगली उठाना, क्या उनके वो माँ-बाप खुश हैं? अच्छा लग रहा है उनके बच्चों को गालियाँ दी जा रही हैं कि इन्हें संस्कारी नहीं बनाया जा रहा। भई वो उँगली तो फिर आपके माँ-बाप पे भी उठती है कि आपके माँ-बाप ने आपको क्या संस्कार दिया। आपने क्या-क्या कारनामे कर किया है अपने ज़िंदगी टाइम में। आप कैसे आए, फिर कैसे आपने काम किया, फिर कैसे आप पॉलिटिक्स में भी पहुँच गए, ठीक है, वो आपकी अपनी पर्सनल लाइफ़ है। तो आप कहते हैं सूपा हँसे तो हँसे, लेकिन चलनी भी हँसती है जिसके 32 दाँत होते हैं, हमारे एमपी में बहुत बढ़िया ये कहावत है, यही चलती। तो लेकिन टाइम तो देखिए कि कैसा हो गया है। अब ऐसा हो गया है कि जो जितना वाहियात है, जिसके लाइफ़ में जितना कुछ उसने कारनामे किया है, वही आकर के अपने आप को ये बता कर के अपने आप को ये साबित करता है कि देखिए कितना बड़ा संस्कारी है। आप भूल जाते हैं, मतलब क्या लोगों की मेमोरी इतनी खराब हो गई है कि वो मतलब 2-4 8 साल पहले की बातें सब भूल जाते हैं। अभी आप आ गए पॉलिश लगा के, आपकी सारी चीज़ें, सारे पाप, सारे कारनामे धुल गए, खत्म हो गए। अब आप आके संस्कार सिखाएँगे। एनीवे, ये विचार करने वाली बात है समझदारों के लिए कि उन्हें चुनना है कि कौन सही है और कौन गलत है, कौन क्या बोल रहा है, किसको कितना महत्व देना है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जिसको जो बोलना है वो बोलता है, टाइम है और हर कोई ज्ञान देने के लिए आके बैठ जाता है। खैर प्रोटेस्ट तो अभी कराची में भी चल रहा है। वहाँ भी देखना है कि गवर्नमेंट कितना जल्दी उनका समाधान निकालती है, क्या कर रही है।
क्योंकि वहाँ भी लगातार स्टूडेंट बैठे हुए हैं। मेरे समझ में नहीं आती कि सरकारों का काम क्या है? कि आप अच्छी सुविधा दो, आपका गवर्नेंस अच्छा हो, आप काम करो, उनकी सुविधाओं के लिए हमारे काम करो। लेकिन आजकल तो अलग ही सिस्टम है, तो नेता वोट दीजिए, नेता बनेंगे, सरकारें बनेंगी, वो पहले अपना घर भरेंगे, उसके बाद में देश का बारे में सोचा जाएगा। तो ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, ये अभी हर जगह यही चल रहा है। बट जो भी कहो, आजकल बड़ा मुद्दा छाया हुआ है और बहुत दिनों बाद ऐसा लगा कि विपक्ष भी है, जो मुद्दों को उठाता है, क्योंकि हम 14 साल से देख रहे थे कि सरकार की ही चल रही थी, जैसे सरकार चाहती थी वैसे ही सब कुछ वैसे ही चल रहा था, ना कोई विपक्ष था, ना कोई बातें, ना कोई मुद्दा था। लेकिन कम से कम अब लोगों को समझ में आ रहा है कि सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम से ही पेट नहीं भरने वाला है। हमें रोज़गार भी चाहिए, हमें शिक्षा भी चाहिए, हमें हेल्थ भी चाहिए, हमें पैसे भी चाहिए। घर में जब खाना नहीं होता है शाम में, नौकरी नहीं होती है, रहने के लिए छत नहीं होती है, तब समझ में आता है कि आपका जीवन क्या है। गवर्नमेंट आप किस लिए चुनते हैं? इसीलिए ना कि हमें हर सुविधाएँ मिलें। उतनी तो मिलें कि हम कम से कम बाहर निकले तो हमें काम मिले, हम कमाएँ अच्छा। हमारा एक छोटा-सा घर हो, अपना परिवार हो, सब कुछ थोड़ी ठीक-ठाक चल रहा हो। लेकिन जब उतना भी ना मिले, तो फिर सोचिए कि अब देश की हालत क्या हो रही है। विचार करिए कि सब कुछ क्या हो रहा है? क्या सब सही हो रहा है?